Hello students, today I am explaining a poem, A Mystery of the Talking Fan, Class 7, Book Honeycomb. In this chapter we will read about the fan, कि fan में क्या होता है. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? मान लो आप कहीं बैठे हो किसी रूम में और वहाँ सीलिंग फैन मतलब छत का पंखा लगा हुआ है. इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वो पंखा बिल्कुल शांति से चल रहा है या कुछ आवाज़ कर रहा है चलते में? इफ़ इट इज़ नॉइजी, यदि वो नॉइजी है मतलब चलने में कुछ पंखे होते हैं ना जैसे आवाज़ करते हैं, यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन. तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि वो एक टॉकिंग फैन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, इस पोएम में हम एक टॉकिंग फैन के बारे में बात करने जा रहे हैं. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, एक बार एक टॉकिंग फैन था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, जो इलेक्ट्रिकल था जो बातें करता था अपनी. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, मैं ये तो नहीं सुन पाया कि वो क्या कहता था, वो बात क्या करता था. एंड आई होप इट डजेंट मैटर, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा कोई मैटर भी नहीं है कि हाँ वो क्या करता था. बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. क्योंकि एक दिन क्या हुआ, किसी पर्सन ने उसमें ऑयल डाल दिया उसकी मोटर में. जो वो फैन था उसकी छोटी सी मोटर थी, उसमें ऑयल डाल दिया. उसके बाद क्या हुआ कि उसका भी जो जितना भी टॉकिंग का जो मिस्ट्री थी ना, जो रहस्य था, वो सब खत्म हो गया. और फिर वो ऐसे चलने लगा जैसे कि एक वाटर पे कुछ चल रहा हो, मतलब बिल्कुल बिना साउंड, एकदम क्वाइट चलने लगा. उसमें कुछ भी आवाज़ फिर नहीं हो रही थी. इनके पोएट हैं मोर्ट रूबिन. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट हिज क्वेश्चन, अबाउट द पोएम ऑफ क्वेश्चन आंसर. यस स्टूडेंट्स, these are the question answer of this poem. This is the picture of the fan. First question is fans don't talk. Fans बात नहीं करते है नहीं, but it is possible to imagine that they do. लेकिन हम हाँ ये संभव है, हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करना है कि हाँ वो करते हैं. What is it? ये क्या है? Then that sounds like the fan's chatter, कि जो एक फैन की चैटर जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? The noise created by the fan's motor due to lack of oiling was being compared to the fan's chatter. एक ऐसी आवाज़ जो किसी फैन में उसकी मोटर में ऑयल की कमी के कारण क्रिएट होती है, उसे हम फैंस चैटर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट है द चैटर इज इलेक्ट्रिकल. जो चैटर है, जो बात करने वाला, वो इलेक्ट्रिकल है. Because solution is the fan functions on an electrical motor. जो फैन के फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल मोटर पे होते हैं. एंड द अटेंशन टू माई चैटर, और हम उसकी चैटर पे अटेंशन करते हैं. नॉइज़ वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाई इट्स मोटर, और जो नॉइज़ है, जो आवाज़ है, वो जो प्रोड्यूस होती है वो उसकी मोटर से प्रोड्यूस होती है. ओके. इट इज़ मिस्ट्रियस बिकॉज, ये जो मिस्ट्रियस है, रहस्यमय है, क्योंकि द पोएट वॉज अनेबल टू कम्प्रीहेंड वॉट द फैन वॉज सेइंग. क्योंकि पोएट इस बात का पता लगाने में असमर्थ है, वो पता नहीं लगा पाया कि वो कह क्या रहा है, फैन बात क्या कर रहा है, इसलिए मिस्टीरियस है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू थिंक दैट टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग. आपको क्या लगता है टॉकिंग फैन क्या डिमांड कर रहा है? सॉल्यूशन है इट वॉज डिमांडिंग ऑयलिंग. वो ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था. दैट मोमेंट इट वॉज ऑयल्ड इट फेल्ट साइलेंट. जब उसमें ऑयल डाल दिया गया तो वो कैसे हो गया? वो साइलेंट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि जब हम फैन का स्विच ऑन कर देते हैं तो वो किस तरह से बहुत सारी एयर को हमारे ऊपर फेंकता है. हमें वो एयर कहाँ से आती है, कैसे आती है?
द मोमेंट इट विल स्विच ऑन, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं, द मोटर स्टार्ट्स एंड बिगिंस टू रोटेट। क्या होता है कि वो मोटर स्टार्ट हो जाती है लाइट से और वो रोटेट करने लगती है, मतलब घूमने लगती है। फोर्सिंग द ब्लेड्स टू मूव इन सर्कुलर मूवमेंट। और वो किसको फोर्स करती है मोटर? जो ब्लेड्स कहते हैं जो पंखे की पंखड़ी होती है ना 3, उनको फोर्स करती है सर्कुलर, मतलब गोल घूमने के लिए। दिस जनरेट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, इससे खूब सारा प्रेशर उन पर जनरेट होता है, विच फोर्सेस द एयर डाउनवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, और इसी से नीचे सारे डायरेक्शन में उसकी हवा आ जाती है। ठीक है बेटा, तो दिस पोएम एंड इट्स क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक